हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस, लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लेडी हान्यू उन दोनों जजेस के पास जाती है। उन दोनों जजेस में से एक जज हांग फैमिली का एक मेंबर है। लेडी हान्यू जाकर उन्हें मिंग के फादर के बारे में बताती है कि मिंग के फादर ने क्या किया था। वो एक किलर था और उसने हांग फैमिली के एक बंदे को मार दिया था। जबकि हांग फैमिली वाला वो जज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब ये लोग कातिल हैं, इनने हमारी फैमिली के किसी मेंबर को मारा है। वैसे लेडी हान्यू को इस बारे में पहले से पता था कि ये जज हांग फैमिली से है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने नाटक करते हुए कहती है क्या वाकई में तुम भी हांग फैमिली से हो। इस बारे में नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे सामने ये बात कभी नहीं करती। क्या तुम भी मैपल लीफ सिटी की हांग फैमिली से ताल्लुक रखते हो। वो जज उसे कहता है नहीं, मैं मैपल लीफ सिटी से नहीं हूँ, बल्कि मैं एंसेस्ट्रल क्लैन से हूँ। मैपल लीफ सिटी वाले भी हमारे बहुत ही खास रिश्तेदार हैं। अगर इसके फादर ने वाकई में हमारी हांग फैमिली के किसी मेंबर को मारा है फिर तो मैं इस लड़के को नहीं छोड़ने वाला, मैं इस लड़के को अपने हाथों से मार डालूंगा। उसकी ये वाली बात सुनने के बाद लेडी हान्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है इस लड़के को लगता है कि ये रेड सन सेक्टर में ज्वाइन हो सकता है, लेकिन अब तो इसके चांसेस खत्म हो गए हैं। साथ ही नेक्स्ट सीन अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं और अब लास्ट मैच की बारी है जो कि जिंग और मिंग के दरमियान में होने वाला है। वहीं पर अरीना के कॉर्नर पर जिंग को दिखाते हैं जो कि अपने हाथ में रेज पील को लेकर खड़ा होता है। वो उस रेज पील को खा लेता है। जैसे ही जिंग उस रेज पील को खाता है उसकी सारी की पावर ट्रिपल हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिंग अरीना के कॉर्नर से निकलकर बाहर आता है तो देखने वाले सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आज तो जिंग की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, ये तो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिंग काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है और साथ ही वो कहता है जीनियस मिंग, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जबकि लेडी हान्यू भी उसकी तरफ देखकर जल्दी से ये बात समझ जाती है कि इस लड़के ने रेज पील को खाया है। हांग फैमिली का जज अभी भी मिंग की तारीफ कर रहा होता है और वो कहता है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके पास बहुत सारी पोटेंशियल है। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि ये रेड सन सेक्टर का आउटर डिसाइपल तो क्या इनर डिसाइपल भी बन सकता है, और वो भी कोई आम सा इनर डिसाइपल नहीं बल्कि एक एलीट इनर डिसाइपल बन सकता है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जी फैमिली वाले इसे आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे। हालांकि इस लड़के में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जी फैमिली वालों को इस लड़के से क्या प्रॉब्लम है। लेडी हान्यू उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या वाकई में ये लड़का एक एलीट डिसाइपल बनने के लायक है। और साथ ही यहाँ पर हमें एलीट डिसाइपल्स के बारे में बताया जाता है। लेडी हान्यू कहती है रेड सन सेक्टर में 3 तरह के डिसाइपल्स होते हैं। एक आउटर डिसाइपल्स होते हैं जिनके पास बहुत ही कम इख्तियारात होते हैं, और फिर इनर डिसाइपल्स होते हैं जो कि एकेडमी की सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं एलीट डिसाइपल्स। और ये एलीट डिसाइपल्स इतने ज्यादा स्पेशल होते हैं यहाँ तक कि रेड सन सेक्टर के सारे एल्डर्स भी उनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। इनर डिसाइपल बनने का मतलब है कि तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत ही आरामदायक गुजरने वाली है, तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं होगी। लेडी हान्यू जज से कहती है क्या वाकई में इस लड़की के अंदर एक एलीट डिसाइपल बनने की ताकत है। जज हांग उसे कहता है मैं तो इस लड़के को देखकर ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी गलत इवैल्यूएशन नहीं की। मैंने जब भी कभी किसी के बारे में कोई बात की है वो बिल्कुल सही हुई है, लेकिन इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस लड़के ने हमारी हांग फैमिली के एक बंदे को मारा है, इसलिए मैं इसे कभी भी यहाँ पर पास नहीं करूंगा, मैं इसे यहीं पर मारने वाला हूँ। जैसे ये टूर्नामेंट खत्म होगा ये लड़का मेरे हाथों से मारा जाएगा। लेडी हान्यू उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है मैंने तो अपने हाथ से एक बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़का कितना ज्यादा स्पेशल है। हालांकि ये लड़का जब हम दोनों पैदा हुए थे उसी वक्त हम दोनों की फैमिलीज ने हम दोनों की एंगेजमेंट करवा दी थी और हम दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने तो अपनी ही किस्मत को ठोकर मार दी है। जबकि उसके फादर भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि मेरी बेटी वहाँ पर जाकर कोई जाल बुन रही है, वो इन दोनों जजेस का ध्यान भटका रही है ताकि वो मिंग के बारे में गलत फैसला करें। मास्टर वो सोच रहे होते हैं जी हुई मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसी वजह से तो हमने अपने बच्चों की शादी तय की थी, लेकिन उसके मरने के बाद मैंने उसके बच्चे की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, मैंने उसके बच्चे की जरा भी केयर नहीं की। हालांकि जी फैमिली वाले उसे बहुत ज्यादा बुली करते थे, लेकिन मैं सिर्फ साइड पर खड़ा होकर ये सब कुछ देखता रहा। ये लड़का अभी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसका मुझसे नफरत करना जायज भी है। लेकिन साथ ही मास्टर वो कहते हैं अगर मिंग मर जाता है तो इससे दोनों फैमिलीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जी फैमिली को भी और वो फैमिली को भी। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ अरीना के सेंटर में आ जाता है, जबकि मिंग उसके सामने खड़ा होता है। जिंग उसे गाली देते हुए कहता है तुम बहुत बड़े कमीने हो, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मिंग उसकी तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और साथ ही हमें 6 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है। ये सीन उस वक्त का है जब मिंग की मेरिडियंस को काट किया गया था। जिंग मिंग के पास आता है और अपने साथियों से कहता है आगे बढ़ो और इसे पकड़ लो, और वो सारे आगे बढ़कर मिंग को पकड़
पकड़ लेते हैं। जिंग अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए उसे कहता है, मेरे छोटे भाई, क्या तुमने कभी इस बारे में सुना है? सियाने कहते हैं, जीनियस लोग इस दुनिया में ज्यादा अरसा तक जिंदा नहीं रह सकते और तुम भी एक जीनियस हो। मिंग उसे कहता है, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों कजिन्स हैं, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों दुश्मन नहीं हैं। लेकिन जिंग उसकी बात नहीं सुनता और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी से एक बड़ा सा एक्स बनाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, इस बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, ये तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और यही वो वक्त था जब जिंग ने अपनी एक्स की पावर को यूज करते हुए उसकी मेरिडियंस को कट कर दिया था, जिसके बाद से उसे कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारी स्टोरी यहीं से फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, वहीं पर एरिना के सेंटर में, जहाँ पर मिंग और जिंग एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने हैं। जिंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी एनर्जी की मदद से फिर से बड़ा सा एक्स बना लेता है। जिंग मिंग से कहता है, क्या तुम्हें याद है कि उस दिन मैंने कौन सी टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी सारी मेरिडियंस को कट किया था? आज फिर से मैं उसी टेक्निक को यूज करने वाला हूँ, लेकिन आज के दिन मेरी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है। मिंग भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है, मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगा और ना ही उस स्पेशल टेक्निक को जो तुमने मेरे ऊपर यूज की थी। देखने वाली सारी जनता जिंग के नाम के नारे लगा रहे होते हैं और उसे कहते हैं, ब्रदर जिंग, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। इस लड़के ने और इसके बाप ने हमारी फैमिलीज का नाम खराब किया है। जिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा एक्स बना लेता है और उसके स्पेशल मूव का नाम गोस्ट एक्स टू क्रैक होता है और वो अपनी एनर्जी से बने हुए बड़े से एक्स के साथ मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अपना अटैक कर लेने के बाद जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो सामने मिंग नहीं होता, जबकि मिंग उसके पीछे खड़ा होता है। मिंग उसे कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? जिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने एक बार तुम्हारी मेरिडियंस को कट किया था, मैं दोबारा भी ऐसा कर सकता हूँ। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। इस बार वो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और दोनों हाथों से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए डबल एक्स बना लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन मिंग फिर से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। मिंग क्योंकि यहाँ पर अपने फ्लैश टैप मूव को यूज कर रहा है, इसलिए उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। वो बार बार उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जबकि जिंग भी बार बार अपने एक्स से उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। जिंग के ग्रैंडपा भी ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और वो भी ये समझ जाते हैं अब जिंग के लिए इस फाइट में कुछ भी नहीं बचा। तो मिंग उसके अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज किए जा रहा है, लेकिन जिंग के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा। बहुत ही जल्दी उसकी मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और उसकी मेरिडियंस कट हो जाएंगी और वो जिंदगी में दोबारा कभी भी अपनी बॉडी को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। तबकि जिंग के डैड भी इस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये तो मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, मेरा बेटा बहुत ही जल्दी अपनी कल्टीवेशन को खो देगा। जिंग के डैड और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी कि मिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जबकि मिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अगर इसे पता चल गया कि इसके मॉम डैड के साथ क्या हुआ था और इसने मुझसे बदला लेने की ठान ली, तो फिर मेरा क्या होगा? ये लड़का तो मुझे मार डालेगा। दोनों जज भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जज हांग कहता है, ब्रदर जरा गौर से देखो, ये लड़का जो फुट स्टेप्स को यूज कर रहा है, ये वाली टेक्निक तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। दूसरा जज उसे कहता है, हाँ तुम्हारी नजर बहुत ज्यादा तेज है, इस लड़के के पास जो फुटवर्क टेक्निक है वो तो हमारी रेड सन सेक्टर की मीटियोर फुटवर्क टेक्निक से भी ज्यादा बेहतर है। मेरी तो इस लड़के में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, इस लड़के के पास बहुत सारी स्पेशल ट्रिक्स हैं। जज हांग उसे कहता है, इस लड़के के पास तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैं नहीं चाहता कि ये लड़का इस फाइट में हार जाए, अभी तो मुझे देखना है कि इसके पास और कौन कौन सी स्पेशल स्किल्स हैं। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना के सेंटर का दिखाया जाता है। जिंग अभी भी मिंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और मिंग उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। देखने वाले भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मिंग तुम तो वाकई में एक लूजर बन चुके हो, अगर तुम एक मर्द हो तो बार बार डॉज करना बंद करो और उसके अटैक्स को डायरेक्टली फेस करके दिखाओ। तुम कितनी ही देर से इसके अटैक्स तो सिर्फ डॉज किए जा रहे हो, चलो अब जल्दी करो, हमें एक रियल फाइट देखनी है। जबकि जिंग अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, उसकी आंखें भी फटने वाली हैं, मतलब कि सच्ची की फटने वाली नहीं है, बस ऐसे लग रहा है जैसे वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। जिंग मिंग से कहता है, ये सारे लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम कितनी देर से मेरे अटैक्स को डॉज किए जा रहे हो, अगर तुम वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर मेरे एक अटैक को बर्दाश्त करके दिखाओ। जिंग उसके ऊपर अटैक करता है। मिंग उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, और वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज निकलता है, लेकिन जैसे वहाँ से धुआं हटता है तो जिंग को दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि मिंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है। मिंग हंसते हुए उससे कहता है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे अटैक को डायरेक्टली फेस नहीं कर सकता, मैंने तो तुम्हारे अटैक को रोक लिया, अब बताओ अब क्या करना है। देखने वाले भी सारे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मिंग ने मास्टर जिंग के अटैक को अपनी सिर्फ एक ही हाथ से रोक लिया, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, मिंग तो एक लूजर था। मिंग अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जिंग से कहता है,
तुमने मुझे एक पंच मारा था, तुम्हारा एक पंच मेरे ऊपर उधार है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा उधार चुकाई देता हूँ। और साथ ही वो अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त घूसा मारता है, जिसकी वजह से जिंग के मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और जिंग बेचारा पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और गिरने के साथ ही उसका टाइम लिमिट भी खत्म हो जाता है, यानी कि उसने जो रेज पील खाई थी उसका टाइम खत्म हो जाता है। उसी वक्त उसके फादर भी नीचे जंप करके आ जाते हैं और आके अपने बेटे के पास बैठ जाते हैं। जिंग हारने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपने डैड से कहता है, डैड इस कमीने ने मुझे हरा दिया और इसको हराने के चक्कर में मैंने अपनी मेरिडियंस को भी बर्बाद कर लिया है, अब मैं कभी भी जिंदगी में कल्टीवेट नहीं कर सकता, इस लड़के की वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और साथ ही जिंग रोना शुरू कर देता है और कहता है, मैं इस हार को मानने को तैयार नहीं हूँ। मिंग उसे कहता है, मुझे पता है कि जब तुम अरीना में दाखिल हुए थे तुम्हारा इरादा यही था कि तुम इस फाइटिंग के दौरान मुझे मार डालोगे, लेकिन तुमने मुझे मारने के चक्कर में अपनी ही बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा लिया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। और यही पर हमारी एपिसोड 8 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।